श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की, राधा रमण लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वार्षिक रूप से होने वाले इस कन्या विवाह महोत्सव जो अब 251वां इस बार संख्या पहुंच गई है, 2025 के इस उत्सव में इसके प्रारंभ के ही पक्ष में एक प्रकार से वृंदावन से श्री राधा रानी की बधाई लेकर के इस उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। श्री वृंदावन प्रेम की नगरी है और किसी भी संबंध में जो प्रीति है वही उस संबंध को श्रेष्ठ बनाती है। यही वृंदावन से इस उत्सव में बधाई है। हमारे आदरणीय इस बागेश्वर बालाजी तीर्थ धाम के हनुमान जी के प्रधान अनुरागी, जो धीर भी हैं, कभी कभी अधीर भी हैं और अत्यंत गंभीर भी हैं, और धीरों में, बुद्धिमानों में भगवान ने जिन्हें इंद्रवत अग्रगण्य कृपा करके यहां विराजमान किया है, हमारे वृंदावन के कृष्ण अधीरेंद्र कृष्ण हैं, पर हनुमान जी ने बागेश्वर धाम में धीरेंद्र कृष्ण जी को विराजमान किया। वो ने थोड़े अधीर रहे में हमारे भैया, और इस समय हनुमान जी की आप पर ऐसी कृपा हुई है। मैं उस दिन, अभी तो 10 दिन पहले भी आया था, पर आपने मुझे ये कहा कि ठीक है, वो परिवार की तरह आप आए थे, इस बार भी परिवार की तरह है, पर इस उत्सव में भी सम्मिलित होना चाहिए। भगवान ने भी ऐसी युक्ति बना दी कि मैं आने में ये सौभाग्य पा सका। आपके पुरुषार्थ से कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कह रहा महाराज जी, कई स्थानों पर जो परिवर्तन हमने 40 बरस में भी होते नहीं देखे, हनुमान जी की आप पर ऐसी कृपा हुई है, वो विकास यहां पिछले 4 वर्ष में हमें देखने को मिल गया। जो 40-40 वर्षों में जहां ऐसा आकर्षण नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह होगी जहां भारत का सबसे अंतिम व्यक्ति और अब भारत का सबसे प्रथम व्यक्ति दोनों पहुंच गए हों। कल के विषय में आप सभी लोग परिचित हैं। अंतिम व्यक्ति भी पहुंचा है और प्रधान व्यक्ति भी पहुंच रहा है। ऐसा लगता है हम लोगों ने केवल लोकोक्तियों में और किंवदंतियों में सुना था कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, केवल किंवदंतियों में सुना था, पर ऐसा निश्चित रूप से मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोल जाए, लंगू पर्वत पार कर जाए, कृपा का ऐसा प्रभाव है एक ही क्षण में। उसकी प्रत्यक्ष साकार मूर्ति इस दुनिया में अगर इस समय कहीं देखनी हो तो इस बागेश्वर धाम में देखी जा सकती है। कौन सी बात हुई है और इसको खोजने के चक्कर में न पड़े। मैं तो जब थोड़ी 2-3 वर्ष पहले भी इस उत्सव में आया तो मैंने कहा पूरी दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा है कि इनके पास है क्या।
सही बात तो ये है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सिद्धि कह रहा है, कोई वृद्धि कह रहा है, पर मैं और चीजों में संदेह कर भी सकता हूं, पर एक चीज में कोई संदेह नहीं कर सकता कि आपके पास श्री हनुमान जी महाराज है। कोई एक सिद्धि होगी, कोई दो सिद्धि होंगी, पर जिसके पास हनुमान जी महाराज है उसके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अब ये तो अपने हाथ में है ना, थोड़ो लेनो है कि भैया अगर दूध लोगे तो केवल सीमित दुग्ध की ही प्राप्ति होगी, उससे उतना ही कम घृत निकलेगा, पर अगर गैया ही तुम्हारे पास है तो चकाचक दूध निकाल करके पियो, फिर क्या चिंता। अरे मक्खन नहीं भाई, घी है। मक्खन तो लगाया जाता है, हाँ, इसलिए कह रहा था मक्खन लगाने को काम मत करे भैया तू। तो मक्खन लगाने को अर्थ कछु और ही होवे हम लोगन के यहाँ, इसलिए ये मत सोचियो कि मैं बगल में बैठा इनको मक्खन लगा रहा हूं। ये मक्खन नहीं है, ये तो मक्खन अनुराग का प्रतीक है, घृत ऊर्जा का प्रतीक है महाराज। मक्खन अनुराग देता, मक्खन अनुराग देता, घृत ऊर्जा देता। और सनातन धर्म को इस समय अनुराग की जरूरत है ही है, पर उससे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए घृत जैसा काम आपने किया। अतः कन्या विवाह के साथ साथ एक छोटा सा ये गढ़ा ग्राम, मुझे पता है जब प्रथम बार कन्या विवाह हुआ था, आपने ही मुझसे इस विषय में बहुत पहले ही चर्चा की थी। वृंदावन से भी पंडित जी लोग आए थे, मुझे भी उसमें उपस्थित होना था, और तब से प्रत्येक वर्ष कैसे हनुमान जी धीरे धीरे यहां अपनी प्रत्येक सामर्थ्य को कैसे प्रकट करते जा रहे हैं, कैसे प्रकट करते जा रहे हैं, कि वो दिन दूर भी नहीं है जब विदेश या किसी स्थान पर ऐसा भी हो सकता है कि बागेश्वर धाम से पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारतवर्ष का परिचय होने लगे। क्योंकि ये अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा, क्योंकि भारतवर्ष का परिचय संतों से ही है, संतों से ही। बहुत वर्षों पहले अमेरिका में एक शिकागो नाम का शहर है, मैं वहां घूम रहा था, लगभग 15 वर्ष पुरानी घटना है, महाराज जी भी कभी जावेंगे। एक व्यक्ति मुझे मिला जहां स्वामी विवेकानंद जी ने उद्बोधन दिया था, वही शहर है। उसने मुझसे पूछा वेशभूषा देखकर, कहां से आए हो आप? अब धोती होती वाला है, वो तो फटी जीन्स में था, ये तो पहले से ही सब कुछ खुली खुलाई है। कहां से आए हो आप? मैंने कहा मैं भारत से आया हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो उसने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा, ये स्वामी विवेकानंद का ही देश है ना, वो वहीं से यहां आए। संत से उसने देश का परिचय जाना। आज हमारे गौड़ीय संप्रदाय के प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में घूमते हैं, कितने विदेशी लोग इस देश को उन्हीं की वजह से जानते हैं। इसलिए मैंने कोई अशास्त्रीय बात नहीं कही है, इन पूर्ववत दो प्रमाणों को देखकर कहा जा सकता है कि भविष्य में वो भी दिन आ सकता है, और बहुत हद तक तो आया ही हुआ है कि भैया भारत से आए हो, कहां? बोले जहां बागेश्वर धाम जैसा स्थान है। हनुमान जी की ऊर्जा देखिए, हनुमान जी का स्पर्श कर सकते, तभी वो क्षण की तरह बनकर के द्वारपाल से भी मिल सकते, और भूधरा का रूप धारण करके लंकेश से भी मिल सकते, सूक्ष्म भी हो सकते और विराट भी हो सकते। आज हनुमान जी धीरे धीरे प्रत्येक 4 वर्षों में अपने इन दोनों ही स्वरूपों का प्राकट्य कर रहे हैं। अतः मुझे ऐसा लगता है
आज बागेश्वर धाम वो स्थान है, एक संस्कृत का बड़ा सुंदर श्लोक है, जीवन में समस्या या कष्ट जिसको कहा जाएगा वो महाराज जी दो ही प्रकार के होते, रोगाह रागाह हविनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। एक कष्ट होता है जो शारीरिक है, उसको हम रोग कहते हैं, और एक कष्ट है जो मानसिक है, जिसको हम राग कहते हैं। रोग और राग जगत की ये दो ही समस्या। शारीरिक समस्या रोग है और मानसिक समस्या राग है। दुनिया में बहुत सारे स्थान हैं। आज बंबई, दिल्ली, दुनिया भर में बने हुए, अमेरिका में बड़े बड़े बने हुए इतने बड़े अस्पताल रोग को दूर कर रहे हैं, पर राग का उनको कोई बोध नहीं, बल्कि और राग में पड़ा रहे हैं। इतने बड़े शरीर के इलाज के पश्चात भी मृत्यु के समय उस राग की निवृत्ति नहीं हो सकती। जिनका शरीर स्वस्थ है वो राग में उल्लसित हैं। इसलिए भारतीय विधा ने जीवन के अंतिम परिप्रेक्ष्य में दो ही मार्ग बताए हैं, या तो संसार से वैराग कर लो या गोविंद के चरणों में अनुराग कर लो। इसको निवृत्त करने का यही साधन है, अन्य कोई साधन नहीं। दुनिया में बड़े बड़े अस्पताल हैं जो रोग से निवृत्त कर रहे हैं, पर राग से निवृत्त नहीं कर रहे। फिर दुनिया में बहुत सारे मंदिर, मठ, स्थान, तीर्थ आदि हैं महाराज जी जो राग से निवृत्त कर रहे हैं, पर रोग से निवृत्त नहीं कर रहे, राग से निवृत्त कर रहे हैं। बहुत सारे स्वयं बैठे हुए बड़े बड़े महापुरुष, जिनका स्पर्श मात्र करने से जीवन में उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जल करके भस्म हो जाएं, पर वो स्वयं भी किसी न किसी शारीरिक समस्या, किसी दूसरे प्रारब्ध अपने ऊपर लेकर के रोग में रहते हुए से निवृत्त कर देते। स्वयं रामकृष्ण परमहंस बड़े से बड़े राग को दूर कर देते हैं, पर स्वयं अपनी जीवन लीला को एक रोग का सहारा लेकर के इस शरीर को, आत्मा को अलग करने की सहायता ले लेते हैं। दुनिया में बहुत से स्थान हैं जहां राग दूर होता है, रोग दूर नहीं होता। दुनिया में बहुत से स्थान हैं जहां रोग दूर होता है, राग दूर नहीं होता। पर हमारे बागेश्वर धाम दुनिया का ऐसा पहला स्थान बनने जा रहा है जहां इतने वर्षों से हनुमान जी की कृपा से राग भी दूर हो रहा था, और अब अस्पताल का निर्माण हो रहा है, रोग भी दूर हो रहा है। रोगाह रागाह हविनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात रोगाह रागाह हविनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। मैंने पिछली बार एक बात और कही थी, मैं उसे दोबारा दोहराना चाह रहा हूं। लोग कई सोच रहे होंगे यह अस्पताल बनाने, मंदिर हो रहा है, कन्या विवाह हो रहा है, ये कई पत्रकार भी पूछ सकते हैं, विचार दुनिया वाले, फालतू बैठा आदमी जाके पास कोई काम नहीं है, भैया कुछ बढ़िया हिंदू धर्म के लिए कुछ कर ही ले, तो जबरदस्ती बैठो अपना दिमाग चलाते रहे कि इसके पीछे कौन सी आर्थिक योजना बना रहे हैं, इसके पीछे कौन सी राजनैतिक योजना महाराज जी बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पिछली बार भी एक निवेदन किया था, और जब महाराज जी की आज्ञा हुई कि संदेश भेजो, तब भी एक निवेदन किया है। ये दोनों काम हनुमान जी को सबसे प्रिय है। जब सीता राम जी अलग अलग हुए तो जोड़ों को मिलाने का काम भी हनुमान जी ने किया, तभी तो राम जी ने उनको हृदय से लगाया। भाई दो अलग अलग थे, एक मेला में एक की घरवाली खो गई, देखा कहां ढूंढूं, सामने राम जी का मंदिर था, पहुंच गया, बोले राम जी कृपा करो घरवाली खो गई। राम जी बोले मैं अपनी नहीं ढूंढ पाया, तेरी कहां से ढूंढूंगा।
बोले एक काम कर, हनुमान जी के पास जा, वो मेरी ढूंढ के लाए तो तेरी भी ढूंढ के लाएंगे महाराज। पहला कार्य श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने बिल्कुल सामीप्यता प्रदान करने का। हनुमान जी का मंदिर हो, उसमें राम जी नहीं हो तब भी पूर्ण मंदिर कहा जाएगा, क्योंकि उनके हृदय में बैठे हैं। पर अगर राम जी का स्थान हो और उसमें हनुमान जी नहीं हो तो अपूर्ण मंदिर कहा जाएगा। ऐसा क्यों है? ये उपलब्धि हनुमान जी को दो कार्यों से महाराज जी प्राप्त हुई। पहली प्राप्ति, सबसे ज्यादा रघुनाथ अधीर हो गए जब भरतलाल जी को शक्ति लगी। सबसे ज्यादा मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा सुमित्रा अम्बा को। तब हनुमान जी लेकर के औषधि लेकर के आए और नासे रोग हरे सब पीरा। श्री भरतलाल जी, श्री लखनलाल जी को शक्ति लगी। उस समय भरत की तरह भाई मान करके श्री हनुमान जी ने लखनलाल जी के रोग को दूर किया और सीता जी की खोज में श्री हनुमान जी ने रघुनाथ की सहायता करी। ये दोनों कार्य हनुमान जी करने में एक्सपर्ट हैं। इष्ट का गुण शिष्य में आता ही आता है। जो जानत से देहु जनाई, आप ही तुम ही होई जाई। हनुमान जी के ये दोनों कार्य अति प्रिय हैं। इसलिए हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हनुमान जी की आज्ञा से उन्हीं के ये दोनों कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। अस्पताल के रूप में जो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की सेवा करी उसको संपन्न कर रहे हैं, और कन्या विवाह के रूप में हनुमान जी ने सीताराम जी को मिलाने का परिश्रम किया। ऐसे हनुमान भक्त भी इस गढ़ा में अनेकों सीतारामों को मिलाने का ये दिव्य कार्य संपन्न। ये दो रूपों में हनुमान जी के कार्य हैं। कोई आर्थिक नहीं, कोई राजनीतिक नहीं, केवल सामाजिक नहीं, ये तो अपने आप हो ही जाएंगे। पर इन दोनों कार्यों से हनुमान जी की परम प्रसन्नता होगी और हनुमान जी देवता प्रसन्न हो जाए। देखो, देवता रुष्ट हो जाए तो आपने देखा है बड़े बड़े तीर्थ उजाड़ दिए गए थे इतिहास में, और अगर देवता प्रसन्न हो जाए तो जंगल में भी मंगल हो रहा है। ऐसे जंगल को मंगल करने वाले श्री बागेश्वर सरकार यहां बैठे हैं। आप हमें सदा अपने यहां, किसी को टेंट में जगह मिलती है, किसी को कमरा में मिल जाती है, सब मलंग हैं, मौज में पड़े, पर हमें आप अपने हृदय में सदा थोड़ी सी जगह दे के रहना। इसी उद्देश्य से कभी कभी हम लोग दौड़ के चले आते हैं, आपका स्नेह मिलता रहे। श्री रघुनाथ हिंदू राष्ट्र की आपकी मनोभावना हम सबके हितार्थ अवश्य में वो पूरी संपन्न कराएं। बागेश्वर धाम में आए सभी लोग स्वस्थ भी हों, मस्त भी हों और हनुमान जी के भक्त भी हों, ऐसी खूब मेरी प्रार्थना है। उसके साथ साथ आप भी खूब स्वस्थ रहें और आप भी खूब मस्त रहें और आप भी सबको मस्ती प्रदान करते रहें महाराज।